बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अशफाक यूसुफजई दस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग मार्केट में डरे हुए हैं, डर गए हैं कि मार्केट इतनी डाउन आ गई है और लोगों की जो कैश वाले प्लॉट है वो भी आधी कीमत पे बिक रही है। एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है और फाइलें भी माइनस में जा रही है। इसका क्या बनेगा? रियल स्टेट मार्केट डाउन आ रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है। मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है, कुछ सच है, कुछ झूठ है, कुछ लोगों की अफवाह है, कुछ लोगों ने अपने ही कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो डरे हुए हैं। इसलिए डरे हुए हैं कि मार्केट डाउन आ गई है और वो अपनी फाइलें बेच रहे हैं आधी कीमत पे, जो कि माइनस में जा रही है और लोग बेच रहे हैं कि चलो कुछ ना आने से बेहतर है कि ये आधी कीमत पे ही बेच देते हैं। उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो है। इसमें कोई शक नहीं है, रियल स्टेट मार्केट काफी डाउन हो गया है। ओवरऑल अगर हम लोग देख लें तो तकरीबन तकरीबन 40% जो है मार्केट डाउन चल रहा है। ये नहीं, अगर कोई बंदा आपको कहता है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि 40% तक जो है वो मार्केट डाउन हो गई है रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन की। अच्छे खासे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वाले थे वो निकल गए, भाग गए। डेवलपर्स भाग गए और मार्केटिंग कंपनीज वाले भाग गए क्योंकि उनके एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे थे। और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने अपनी डेवलपमेंट रोक ली है क्योंकि वो डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे। तो ये बिल्कुल सच है कि 40% तक जो है वो मार्केट डाउन हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खत्म नहीं हुई, ये बात नहीं है कि खत्म हो गई है, खत्म नहीं। ये अगर कोई कह रहा है तो ये अफवाह है, ये झूठ है। अब उन लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ जिन लोगों के पास फाइल्स है या फिर प्लॉट्स है और वो माइनस में बेच रहे हैं या आधी कीमत पे बेच रहे हैं, कि आप लोग जो फाइल्स है उनको रोके। ये जो मार्केट डाउन हो गई है ना, मैं सच बताऊं तो मैं तो इस बात पे खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि मार्केट से जो 2 नंबर लोग थे वो निकल गए। वो अगर मार्केटिंग कंपनीज की सूरत में थे, वो अगर डेवलपर के सूरत में थे, वो अगर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की सूरत में इसी तरह भी थे। और खासकर वो लोग भाग गए जो आपको कह रहे थे कि हम आपको मंथली रिटर्न देंगे, यानी जो आप 1 करोड़ रुपए हमें दे दे और हम आपको 5 लाख रुपए महीने का देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये तकरीबन सारे भाग चुके। कुछ ही रहते हैं मार्केट में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी इतना ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि एक प्रोजेक्ट बना नहीं है, वो आपको मंथली रिटर्न दे रहे और ये वो। खैर वो एक अलग चीज है। उस तरह के प्रोजेक्ट्स पे मैं काम भी नहीं करता और मुझे पर्सनली वो चीज सही नहीं लगता, इसलिए मैं इस पे काम नहीं करता। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि मुझे पर्सनली वो चीज सही नहीं लगता, ये जो मंथली रिटर्न वाला काम है। और आपने आज तक मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने आपको बोला हो कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे महीने का, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। आप मुझे 1 करोड़ दे महीने का, मैं आपको 5 लाख दूंगा। इस तरह का काम मैंने ना कभी किया और इंशाल्लाह आगे भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली वो चीज ठीक नहीं लगती। वो एक अलग बात है। लेकिन सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह के काफी लोग भाग गए, मार्केट से निकल गए, जो लोगों को फुद्दू बना के लगा के चले गए, लोगों से करोड़ों अरबों रुपए लेके निकल गए मार्केट से। लेकिन ओवरऑल ये अच्छी बात हुई है कि मार्केट से गन निकल गई। वो जो 2 नंबर प्रोजेक्ट थे वो भी भाग गए, जो 2 नंबर डेवलपर थे वो भी भाग गए, जो 2 नंबर कंपनियां थी वो भी भाग गई है मार्केट से। अब जो रहता है ना साफ सुथरा माहौल, अब जो चीज है वही ओरिजिनल है। जो ओरिजिनल बंदा है उन्होंने अपनी डेवलपमेंट स्लो की है, खत्म नहीं की, लेकिन यह है कि वो टाइम के साथ इंशाल्लाह दोबारा शुरू कर देंगे। अब कंस्ट्रक्शन के साइड पे अगर हम आ जाए तो कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे भी यही सूरत हाल है। लेकिन ये है कि कंस्ट्रक्शन, आपको खुद भी आइडिया होगा सरिया कहाँ पे पहुंच गया है, सीमेंट कहाँ पे पहुंच गया है, और इसके अलावा बाकी जो बजरी वगैरह है वो कहाँ पे पहुंच गई है। तो ओवरऑल जो इफेक्ट है उसका भी पड़ा है, लेकिन वो भी इतना नहीं पड़ा कि बिल्कुल खत्म हो गया, वो भी 30 to 40% पड़ा है। आप लोग अपने आसपास देख ले, जो लोग घर बना रहे थे उन्होंने शायद 6-7 महीने रोका होगा, उन्होंने फिर दोबारा घर तो बनाना ही बनाना है। ये तो एक बेसिक नीड है, आप इस चीज को खत्म नहीं कर सकते। रियल एस्टेट को आप खत्म नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन को आप खत्म नहीं कर सकते। वो मेरी भी नीड है, वो आपकी भी नीड है। जितने ही लोग जवान होते जा रहे हैं उनको अलग अलग घर चाहिए, वो अपने लिए घर बनाने की कोशिश करे। जिनके घर छोटे वो बड़े घर में जाना चाह रहे हैं, जिनके घर बड़े हैं वो फिर अलग अलग, एक भाई जो होते हैं 4-5 भाई जितने भी होते हैं वो अलग अलग घर बनाए। तो ये दुनिया का प्रोसेस है जो कि चलता है और इसको आप रोक नहीं सकते। अगर रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन कोई कहता है खत्म हो गई है तो ये बिल्कुल झूठ बात है, ये खत्म नहीं हुई। अच्छा, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जो लोग अपनी फाइलें या अपने प्लॉट्स बेच रहे आधी कीमत पे, तो उनसे मेरी ये दरखास्त है आप लोग थोड़ा सा रोकें अपनी फाइल्स को। अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहे। इंस्टॉलमेंट अशफाक यूसुफ के जेब में नहीं आनी, इंस्टॉलमेंट जानी है सोसाइटी के अकाउंट में। इसीलिए, लेकिन इसमें आपका ही फायदा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूँ, अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं। अच्छे प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, किसी 2 नंबर प्रोजेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो अच्छे प्रोजेक्ट है उनको अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, अपने इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, टाइम से पहले जमा कराएं, उसमें आपका ही फायदा है। तो अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, अपनी फाइलें ना बेचे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह इलेक्शन होने दे, 5-6 महीने गुजरने दे, साल ज्यादा से ज्यादा होने दे, आपकी यही फाइल है आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है इंशाल्लाह। मैं आपको कोई कंफर्म बात नहीं कह रहा, लेकिन जितनी स्टेट्स है मार्केट की, जो जिसको जिसको हम जितना एनालाइज कर सकते हैं उसकी बेस पे मैं आपको ये चीज
बता रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल वेट करें, कम से कम 6-7 महीने। इतना वेट आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी फाइलें भी प्रॉफिट पे बिकेगी। अच्छे प्रोजेक्ट्स की मैं बार-बार कह रहा हूँ, किसी 2 नंबर प्रोजेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, और आपके जो प्लॉट्स हैं वो भी आपको प्रॉफिट पे आपसे लोग लेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक वीडियो थी, मैं समझ रहा था कि ज़रूरी मैं समझ रहा था कि इसको बनानी चाहिए। मुझे अक्सर लोग मैसेज भी करते, कॉल भी करते, क्या बनेगा, मेरी फाइल तो माइनस में जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लोग काफ़ी डरे हुए थे। तो मैं चाह रहा था मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं लोगों को दिलासा दूँ कि वो रिलैक्स रहें, इन चीज़ों से ना डरे, ये मार्केट हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया ना, तो आपका आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए और आपको बिहेव भी इन्वेस्टर की तरह करनी चाहिए। आपने इन्वेस्ट किया है और अभी आप इस तरह एक्ट कर रहे हैं जिस तरह आपने पता नहीं कोई कुर्सी टेबल ली हो घर के लिए। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने ज़मीन ली है, तो फिर आप थोड़ा अपना दिल भी बड़ा करें, ठीक है? उसको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अच्छा ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इसमें मुझे प्रॉफिट भी होगा, इसमें मुझे लॉस भी होगा। अगर सिर्फ प्रॉफिट होगा तो वो तो फिर सूद पे चला जाएगा ना। कारोबार तो उसी को कहते हैं ना, कभी फायदा होगा, कभी नुकसान होगा, ठीक है? तो इस चीज़ से आप लोग डरे नहीं, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में इसमें प्रॉफिट होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपने सेल परचेज के हवाले से कुछ भी पूछना हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।